दोस्तों, मारुति सुजुकी एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सालों से अपनी अफोर्डेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के साथ हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की सपना पूरा करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा है उसकी सेल रिपोर्ट, उसकी मार्केट शेयर लगातार गिरती जा रही है। अगर हम साल 2020 के आंकड़ा उठाकर देखें तो उस वक्त मारुति सुजुकी की मार्केट शेयर थी 50%, जो आज साल 2022 आते आते वो लगभग 41.5% आ गई है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 9.5% की गिरावट दिखने को मिली। वहाँ अगर इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा की बात करें तो साल 2020 में उसका मार्केट शेयर थी 7.5%, जो आज 14.3% तक आ गई है। सिर्फ 2 साल के अंदर जहाँ पे टाटा ने अपने सेल्स को, अपने मार्केट शेयर को डबल कर दिया, वहाँ पे मारुति सुजुकी की मार्केट शेयर में 9.5% गिरावट देखने को मिली। उसका कुछ रीजन है दोस्तों। सबसे पहली रीजन है ईवी सेगमेंट। दोस्तों, क्लीन एनर्जी और पेट्रोल की बढ़ती हुई दाम को रिड्यूस करने, रिप्लेस करने के लिए और क्लीन एनर्जी को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने ईवी सेगमेंट को बहुत बैक किया, जिसके चलते टाटा और किया और महिंद्रा जैसी बहुत सारी कार कंपनीज को बहुत फायदा मिला। उन्होंने बहुत कम दामों में गाड़ी बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटी उनको मिली। लेकिन मारुति सुजुकी जो कहती है कि साल 2025 तक वो इंडियन मार्केट को बस देखेगी, एनालिसिस करेगी और उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रही तब भी वो ईवी सेगमेंट पे आएगी। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी का ये डिसीजन, उसका मार्केट शेयर को देखते हुए ये डिसीजन शायद बहुत बड़ी गलत साबित हो सकता है। दूसरी रीजन है दोस्तों सेगमेंट। दोस्तों, मारुति सुजुकी की जितने भी कार्स हमारे पसंदीदा थे, उन सभी को अगर हम देखें तो वो है एल्टो, वैगनर, स्विफ्ट, इन जैसी कार्स ज्यादातर आते हैं। ये एक हैचबैक कार है, लेकिन आज की डेट में एसयूवीज की तरफ लोगों की, कंज्यूमर्स की क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन उस सेगमेंट में मारुति सुजुकी की सिर्फ 2 कार आती है, विटारा और आर्टिगा। आर्टिगा तो एग्जैक्टली हम एसयूवी की सेगमेंट में नहीं है। तो अगर हम आर्टिगा को रिमूव कर दें तो अब सिर्फ एक कार आती है। वहाँ इन कंपैरिजन टू दैट अगर हम टाटा या महिंद्रा या किया की बात करें तो उनकी 2-3 कार आसानी से आ रही है और उसी की वजह से मारुति सुजुकी उनके साथ कॉम्पीट करने में बहुत पीछे रह गई है। तीसरी रीजन है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों, मारुति सुजुकी जो अपनी बिल्ड क्वालिटी बहुत खराब रहती है। ये अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपेयर करें तो उनका बिल्ड क्वालिटी बहुत खराब रहती है। वहाँ इन कंपैरिजन टू दैट उनके टाटा की अगर हम बात करें तो उनका बिल्ड क्वालिटी बहुत बड़ी एक फैक्टर बन गई है। और पहले कुछ सालों में हमने देखा है कि इंडियन कंज्यूमर्स सेफ्टी के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन अभी वो बहुत कंसर्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज मारुति सुजुकी की एक रिप्लेसमेंट के रूप में टाटा या महिंद्रा आ गई है। नेक्स्ट रीजन है दोस्तों अफोर्डेबिलिटी। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि मारुति सुजुकी की कार इंडियन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करते आ रही है। इसकी वजह से उनका जो लोअर प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छा बिकती है और इसी की बदौलत वो आज इतनी बड़े मार्केट शेयर कब्जा करके बैठी है। लेकिन आप रिसेंटली जो रॉ मटेरियल्स की बढ़ती हुई दाम की वजह से हमने देखा है कि मारुति सुजुकी की जो हैचबैक कार्स है उनका प्राइसिंग भी बहुत हाई रखा जा रहा है। तो आप सिंपल शब्दों में अगर हम बोले तो अगर किसी एक रिच इंसान जो एक फॉर्च्यूनर खरीदने जा रहा है, अगर उसका पहले प्राइस अगर 50 लाख थी और जाने के बाद अगर उसने देखा कि वो 52 लाख या 55 लाख हो गया, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास बंदा जो एक कार खरीदने जा रहे थे जिसका प्राइस है सपोज 3 लाख,
अगर वो शोरूम पे जाने के बाद या उसको उसका कोटेशन लेने के बाद उसको अगर उसने देखा कि वो 4 लाख हो गई है, तो इस जो डिफरेंशिएशन, इस जो डिफरेंस है वो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और वही मारुति सुजुकी के साथ आज हो रहा है। और इन्हीं कुछ चीज़ों के कारण आज मारुति सुजुकी, जो कभी इंडियन मार्केट का बादशाह हुआ करते थे, वो आज टाटा, महिंद्रा और इन जैसी और किया इन जैसी कंपनीज के साथ आज इनका कॉम्पिटिटिव मार्केट में आज बहुत जल्दी पुल आउट हो रहा है। अगर वो इन चीज़ों को अगर मारुति सुजुकी बहुत जल्द अगर ठीक ना किया जाए, अगर एनालिसिस ना किया जाए, तो बहुत जल्द हमें मारुति सुजुकी जैसी ब्रांड भी नहीं मिलेगी।